मानसून सत्र का आज 10वां दिन था, लेकिन लोकसभा से जो दृश्य यहां पर देखने को मिले, लगातार हंगामे की भेंट तो ये संसद चढ़ ही रहा है। आप देख सकते हैं इस समय मैं भारतीय संसद के सामने ही मौजूद हूं, लेकिन आज अगर बात की जाए तो लोकसभा की जब कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला नहीं आए। उसके बाद क्वेश्चन आवर हुआ, फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित हुई, फिर उसको 3 अगस्त तक के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन पूरे के पूरे दिन आज यहां पर अगर कोई नहीं दिखाई दिया तो वो थे ओम बिरला। अब इसके पीछे आप सोच रहे होंगे कि मुखरता से जो है यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो अपनी बात रखते हैं वो क्यों नहीं नजर आए। दरअसल विपक्षी सांसदों के रवैये से नाराज हैं ओम बिरला। जी हाँ, जिस प्रकार से लगातार सब चीजें मानने के बावजूद विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव की बात हो उसको लेकर भी अपडेट आ गया है कि 8-9 अगस्त को चर्चा होगी, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। उसके बावजूद लगातार हंगामा किया जा रहा है दोनों सदनों में। तो इसी हंगामे से नाराज होकर के ओम बिरला की तरफ से भी कहा गया है, जब तक ये विपक्षी सांसद सही तरीके से सदन की गरिमा को बनाकर नहीं रखेंगे, तब तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी जो सभापति की कुर्सी है उस पर आकर नहीं बैठेंगे और उनकी जगह कोई और ही सदन को चलाएगा। बहरहाल अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक तरफ जहाँ लोकसभा में आज क्वेश्चन और जो है वो यहाँ पर चला, बिल जो है जिनकी उम्मीद थी कि क्या बिल जो है पास होगा, खासतौर पर दिल्ली अध्यादेश को लेकर के, जिसका बिल कल पेश किया गया था देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। वो जो है उस पर आज चर्चा नहीं हो पाई। लगातार हंगामा जो है वो यहाँ पर विपक्षी सांसदों की तरफ से किया जाने लगा, जिसके बाद जो है लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर राज्यसभा की, राज्यसभा से आज कई सारे महत्वपूर्ण बिल जो है वो यहाँ पर पास हुए और देर शाम भी जो है वो राज्यसभा चलती रही। इसी बीच यहाँ पर एक और बड़ा झटका यहाँ पर विपक्षी दलों को लगा है, क्योंकि अगर बात हो अविश्वास प्रस्ताव की, अगर यहाँ पर बात की जाए दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को लेकर के, द गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को लेकर के, तो लगातार यहाँ एक तरफ जो लग रहा था आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, कि ऐसे दल जो ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही आईएनडीआईए का हिस्सा है, इनका समर्थन जो है उनको मिलेगा। लगातार इसको लेकर के कोशिशें भी की गई, प्रयास किए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन रोजाना नया झटका जो है वो यहाँ पर नई नई पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है। लगातार हम आपको संसद के बाहर से एक्सक्लूसिव जो है यहाँ पर रिपोर्ट्स बता रहे हैं। सबसे पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वो आई एनडीए के साथ, केंद्र सरकार के साथ, चाहे दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव का। और आपको बता दें 22 लोकसभा सांसद हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के और 9 राज्यसभा सांसद हैं। 9 ही राज्यसभा सांसद बीजेडी के हैं, बीजू जनता दल, वो भी केंद्र सरकार के समर्थन में आई। 12 उनके लोकसभा सांसद हैं। अब एक और दल जो कि आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करता है, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जिसको लीड करते हैं चंद्रबाबू नायडू। 2019 में कहीं ना कहीं प्रयास किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जाए, उनके खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास चंद्रबाबू नायडू ने किया था, लेकिन उसमें पूरे तरीके से विफल साबित हुए थे। बहुत बुरी हार जो है वो यहाँ पर हुई थी। केवल 3 इस समय जो है लोकसभा सांसद हैं टीडीपी के, लेकिन अब कहीं ना कहीं टीडीपी ने भी कह दिया है कि चाहे दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा हो, उसमें डंके की चोट पर केंद्र सरकार के साथ जो है ये पार्टी खड़ी है। अब नंबर गेम जो है यहाँ पर, नंबर गेम धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, बढ़ता जा रहा है केंद्र सरकार के समर्थन में। अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा जो बीजेपी के पास 300 से ज़्यादा है, एनडीए के पास जो पहले से जो एनडीए है 330 से ज़्यादा है, 336 के आसपास आंकड़ा था। उसके बाद 22 सांसद आप जोड़ लीजिए इसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के, ये आंकड़ा हो गया 358 का। 12 सांसद आप जोड़ लीजिए इसमें बीजू जनता दल के, ये आंकड़ा पहुंच गया 370। उसके बाद अब 3 सांसद आप और जोड़ लीजिए यहाँ पर टीडीपी के, तेलुगु देशम पार्टी के, 373। ये आंकड़ा धीरे धीरे तेजी से बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर 543 में से 272 जो है यहाँ पर बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए। हालांकि 543 अभी सदस्य नहीं है, 538 से 540 के बीच में जो है यहाँ पर वोटिंग होगी। लेकिन
272 का आंकड़ा चाहिए और अब ये आंकड़ा जो है उससे 100 प्लस पे जा चुका है। 373 प्लस जो है वो यहाँ पर सरकार पहुंच चुकी है। जब ये अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो कहीं ना कहीं पूरा देश इस दृश्य को देखेगा और इसीलिए कहा जा रहा है जो INDIA में बाकी जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के साथ, वो इस मुद्दे पर नाराज हैं उनसे कि इस समय कोई ज़रूरत नहीं थी, जब केंद्र सरकार काम कर रही है उस समय अविश्वास प्रस्ताव को लाना। कहीं ना कहीं जब हार होगी INDIA के दलों की, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट जो है, नकारात्मक प्रभाव जो है वो देश की जनता पर पड़ेगा 2024 चुनाव को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ, जहां पर बहुमत प्राप्त नहीं था एनडीए को। हमने आपको पहले भी बताया 24 जुलाई को जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसके बाद बीजेपी की एक सीट बढ़ी, 92 से 93 जो है यहाँ पर राज्यसभा सांसद हुए। कांग्रेस की एक सीट कम हुई, 31 से 30 सांसद हुए कांग्रेस पार्टी के। 12 जो है एनडीए में बाकी सहयोगी दल बीजेपी के साथ जो थे उनका आंकड़ा था 105, उसके बाद 5 नॉमिनेटेड मेंबर 110, 2 उसमें जो है इंडिपेंडेंट, उनका समर्थन सरकार को पहले से प्राप्त था 112। हालांकि अगर बात किया 238 वोट होने थे, संजय सिंह को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। पूरे इंटायर मानसून सेशन से यह आंकड़ा घट गया 237 का, और 237 में वोटिंग के लिए यहाँ पर केवल 119 वोट चाहिए थे और उस समय भी बीजेपी ने कहा था केवल 7 सांसदों का समर्थन चाहिए, वो हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले समर्थन मिलता है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का, 112 से आंकड़ा बढ़कर 121 पहुँचता है। उसके बाद समर्थन मिलता है बीजू जनता दल का, 121 से बढ़कर आंकड़ा 130 पहुँचता है। अब उसके बाद यहाँ पर समर्थन मिलता है टीडीपी का, एक सांसद राज्यसभा का जो है वो टीडीपी से आता है। अब ये आंकड़ा 131 पर जा चुका है। अब डर ये लग रहा है विपक्ष को कि कहाँ एक तरफ हम खड़े थे सरकार के खिलाफ, अब ये उनका आंकड़ा कहीं डबल डिजिट में ना रह जाए, 100 से नीचे ना वो लोग जो है वो रह जाएं, इसका डर जो है वो विपक्ष को सता रहा है। इसी बीच अब यहाँ पर बात की जाए, राज्यसभा में आज कई सारे महत्वपूर्ण बिलों को लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा हुई है। सबसे पहले अगर बात की है तो राज्यसभा में प्राइवेट सेक्टर को लिथियम सहित 12 परमाणु खनिजों में से 6 और सोने चांदी के खनन की अनुमति देने वाला बिल जो है वो यहाँ पर बुधवार को पास हो गया। इससे पहले कल जो है लोकसभा में इसको लाया गया, तो लोकसभा में इस पर चर्चा हुई थी और यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ माइंस हैं प्रहलाद जोशी, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इस पर चर्चा की थी और उत्तर भी दिए थे। देखिए लिथियम का इसमें जो जिक्र सामने आ रहा है, लिथियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत देश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिथियम के भंडार नहीं थे, बिल्कुल लिथियम नहीं था, बाहर से मंगाना पड़ता था। लेकिन जिस हिसाब से फरवरी महीने जो यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई कि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला में सलाल गाँव में लिथियम मिला, वो भी कितना, 60 लाख टन लिथियम मिला सलाल गांव में। और वहां से भी जाकर के हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, मैंने वहां से जो एक्सक्लूसिव आपको कवरेज करके बताया था, वहां जो लिथियम मिला है पूरे के पूरे पहाड़ पर वो लिथियम पाया गया है। 2 साल लगातार वहां पर जो है जो एजेंसी वहां पर गई हुई थी उन्होंने जाकर के सभी पैरामीटर्स को नापते हुए वहां से 60 लाख टन लिथियम की फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो सामने लाई थी। इसीलिए अब संसद में बेहद आवश्यक था कि उस लिथियम को लेकर के चर्चा हो और अब जो है उस लिथियम का जिक्र इस बिल में जो है वो यहाँ पर सामने आया है। माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल वो जो है यहाँ पर अब पास हो चुका है। उसके अलावा अगर बात की तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है उसको भी यहाँ पर पास कर दिया गया है कुछ ही देर पहले राज्यसभा से। और इससे अगर बात की इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है देखने वाली कि इससे देश की सीमाओं के जो 100 किलोमीटर के अंदर की ज़मीन है उसको संरक्षण जो है वो कानूनों से छूट मिल जाएगी यहाँ पर, इसलिए ये बिल जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस ज़मीन पर अब जो है जू, सफारी और इको टूरिज्म सुविधाएं जो है शुरू की जा सकेंगी। ये बिल जो है लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में पिछले महीने ही यानी कि जुलाई के महीने में ही जो है इसको पास किया जा चुका है। तो ये महत्वपूर्ण बिल जो है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन आवर जो है वो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी जो है क्वेश्चन आवर यहाँ पर रखा गया, समय दिया गया यहाँ पर सांसदों को क्वेश्चन आवर में अपने सवाल जो है वो यहाँ पर रखने का। और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए और भी जो चर्चा यहाँ पर लंबी चली, वन संरक्षण संशोधक विधेयक जो इसको नाम दिया गया फॉरेस्ट अमेंडमेंट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को, उसको जो है यहाँ पर पास किया गया। उसके बाद जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023 उसको ला करके उस पर जो है अब चर्चा यहाँ चल रही है, उसको पास कराने की चर्चा जो है वो ठीक शाम 6 बजने के बावजूद जो है वहाँ यहाँ पर संसद कार्यवाही में चल रही है। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं लगातार राज्यसभा की खास तौर पर मैं बात करूँगा, वहाँ पर जो है सुचारू रूप से जो है यहाँ पर सदन की कार्यवाही को चलाया जा रहा है। और इसी बीच अगर यहाँ पर बात की जाए तो और भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो यहाँ पर सामने आया है सदन के अंदर से, राज्यसभा से। यहाँ पर कहा गया
है मणिपुर मुद्दे को लेकर के, जिस पर सबकी नजरें हैं, इसको लेकर के कहा गया है कि यहाँ पर एक इंप्रेशन मीडिया में चलाया जा रहा है कि जो समय दिया गया यहाँ पर एंड फॉर डिस्कशन का अंडर रूल 176 उसको 2.5 घंटे तक लिमिट किया गया। दूसरी तरफ यहाँ चेयरमैन ने इस चीज़ को कहा, जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति, की मैंने इंडिकेट किया है उसको कि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है डिस्कशन की मणिपुर इशू पर अंडर रूल 176। ये कहा गया जगदीप धनखड़ की तरफ से, उपराष्ट्रपति की तरफ से ये चीज़ें क्लियर की गई कि ऐसा कोई भी जो है समय अलॉट नहीं किया गया, आपको जितनी डिस्कशन करनी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आज के बड़े अपडेट्स संसद भवन से सीधे एक्सक्लूसिव हमने आपको बताया, जो लोकसभा के अंदर यहाँ पर जिस प्रकार से आज कार्यवाही ज़्यादा देर नहीं चल पाई। अब यहाँ पर देखना होगा कि ओम बिरला क्या कल 3 अगस्त को होने वाली सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है, क्या यहाँ पर आएंगे, क्या बार बार जो हंगामा ऐसे ही चलता रहेगा, क्या नाराज़ जो है यहाँ पर बैठे रहेंगे ओम बिरला, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं रवैया जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद बार बार प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिलों पर चर्चा हो, और हम देख रहे हैं कि तेज़ी से बिलों पर चर्चा भी हो रही है और बिल पास भी हो रहे हैं। दोनों सदनों से तेज़ी से आज राज्यसभा में जो है वहाँ पर बिल पास होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव का, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है और ज़्यादा मजबूती से यहाँ पर एक बड़ा पिलर जो है केंद्र सरकार का बनता जा रहा है। उनके कुनबे में और ज़्यादा दल जो हैं एनडीए के बाहर के वो शामिल होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं झटका जो है वो INDIA के दलों को लग रहा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में जो बाकी दिन बच गए हैं इस मानसून सेशन के 11 अगस्त तक, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अब जो है कब लोकसभा और राज्यसभा से दिल्ली अध्यादेश का खास तौर पर जो बिल है वो पास होगा, इस पर जो भी अपडेट हो हम ज़रूर आपके पास लेकर के हाजिर होंगे। और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, द न्यूज़, संसद भवन।